हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 172 यानी भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके आसानी से गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्जाम में कवर करेंगे और इसके साथ साथ अगर आप लेक्चर के वीडियोस भी कवर करेंगे तो डेफिनेटली आप 90+ स्कोर अपने एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन करना ना भूले क्योंकि वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 172 यानी भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है वो ये है कि वेदांत दर्शन के संप्रदायों का वर्णन कीजिए। यानी वेदांत दर्शन में आपके कौन कौन से संप्रदाय रहे हैं, ठीक है, उनको हमें बताना है। तो देखो, वेदांत भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शाखाओं में से एक है। वेदांत शब्द का अर्थ है कि वेदों का अंतिम भाग या अंतिम ज्ञान। इसका मुख्य आधार जो है वो आपका उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र से हमें देखने को मिलता है। वेदांत दर्शन का मुख्य विषय जो है वो ब्रह्मा यानी आपका ईश्वर, जीव यानी आत्मा और जगत यानी संसार के संबंध को समझाना है। समय समय पर अनेक आचार्यों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है जिससे विभिन्न संप्रदायों का विकास यहाँ पे हुआ है। तो अगर हम बात करें भारतीय दर्शन में जो वेदांत है वो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है। और वेदांत का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वेदों का अंतिम भाग जिससे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है, वेदों का अंतिम भाग या फिर अंतिम ज्ञान, ठीक है, जिसके अंदर आपके मुख्य आधार कौन कौन से हैं, उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के अंदर जो मुख्य विषय है ना आपके वो ये ही है, ब्रह्मा यानी आपके ईश्वर, जीव यानी आपकी आत्मा, जगत यानी आपका संसार। तो इन तीनों के बीच का जो संबंध है वेदांत के दर्शन के अंदर आपको ये बताया गया है। और समय समय पर अनेक हमारे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इन वेदांतों की अलग अलग व्याख्या की है जिससे हमें विभिन्न संप्रदाय जो हैं हमारे उनका विकास हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग वेदांत है जिनकी यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो पहला जो यहाँ पे वेदांत आपको दिया गया है वो ये दिया गया है अद्वैत वेदांत, ठीक है। अद्वैत वेदांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत का अर्थ है यहाँ पे कि द्वैत का अभाव अर्थात केवल एक ही सत्य है। इस मत के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। जीव और ब्रह्मा दोनों में, ठीक है, जीव और ब्रह्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है। संसार माया के कारण दिखाई देता है। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे पता चलता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। मोक्ष का मार्ग ज्ञान यहाँ पे माना गया है। तो अगर हम अद्वितीय वेदांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक यहाँ पे कौन माने गए हैं, आदि शंकराचार्य माने गए हैं। और यहाँ पे जो आपका अद्वैत का जो यहाँ पे अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि द्वैत का अभाव यानी केवल एक ही सत्य संसार के अंदर माना गया है। कि संसार में जो आपकी माया है, ठीक है, माया जो है आपकी दिखाई देती है संसार में, लेकिन जो आपका जीव और जो ब्रह्मा है ये दोनों के बीच में कोई वास्तविक भेद नहीं है, ये दोनों ही एक ही है, ठीक है। अद्वितीय वेदांत का जो मत है वो यही है कि ब्रह्मा जो है वो एकमात्र सत्य ही है, ठीक है। तब हमें ये पता चलता है कि आपकी जो आत्मा है, ठीक है, जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है, ईश्वर और आत्मा दोनों ही क्या है, एक है। और यही हमारा क्या है, सत्य है। और मोक्ष का मार्ग अगर हमें अपने जीवन में मोक्ष की ओर अगर हमें जाना है तो हमें अपने वेदांतों का ज्ञान जो है उससे हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा और ईश्वर जो है एक ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वेदांत की। दूसरे वेदांत की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दूसरा वेदांत आपका क्या है कि विशिष्ट अद्वितीय वेदांत। विशिष्ट अद्वितीय वेदांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक यहाँ पे रामानुजन थे। विशिष्ट अद्वितीय वेदांत का अर्थ है यहाँ पे कि विशेष गुणों वाला अद्वैत, ठीक है। इस संप्रदाय के अनुसार ब्रह्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जीव और जगत उसकी विशेषताएं हैं। जीव और ईश्वर जो है अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान और दयालु यहाँ पे माना गया है और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति और ईश्वर की कृपा यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी आपका विशिष्ट अद्वैत वेदांत जो है वो क्या बता रहा है कि विशेष गुणों वाला अद्वैत वेदांत, यानी संप्रदाय के अनुसार, इस संप्रदाय के अनुसार क्या मानना था कि जो आपके ब्रह्मा है, ठीक है, जो ईश्वर है वो ही क्या है, सर्वोच्च सत्या है, वो ही सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है। जीव और जो जगत है
पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे जगत में जो आपके जीव हैं, यही सब क्या है, ईश्वर की विशेषताएं हैं। ठीक है, जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ईश्वर को सर्वशक्तिमान और दयालु माना गया है। ठीक है, तो अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हम भक्ति और ईश्वर की कृपा को यहाँ पे क्या कहा गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें ईश्वर के साथ साथ भक्ति के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका द्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे ना आपके, वो थे माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य जो थे आपके द्वैत वेदांत के संस्थापक थे। द्वैत का अर्थ यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग तत्व। इस संप्रदाय का क्या मत था कि इस मत के अनुसार जीव और ईश्वर सदैव अलग है। ईश्वर सर्वोच्च और स्वतंत्र है, जबकि जीव जो है उसके ही अधीन है। संसार भी वास्तव है, मोक्ष केवल आपका ईश्वर की भक्ति और कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इस संप्रदाय में ईश्वर और जीव दोनों के बीच में एक हमें स्पष्ट भेद यहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो अगर हम द्वैत वेदांत की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, माधवाचार्य। और द्वैत का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग तत्व, यानी ये जो संप्रदाय था आपका, वो ऐसा मानता है कि मनुष्य जो है ना, जो जीव जो है, जो प्राणी जो है, और ईश्वर जो है, ये दोनों ही क्या है, सदैव अलग है। ईश्वर क्या है, सर्वोच्च है और स्वतंत्र है, जबकि जीव क्या है, ईश्वर के अधीन है। ठीक है, संसार क्या है, वास्तविक है, लेकिन अगर हम वही मोक्ष को देखें तो मोक्ष केवल हमें ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इस संप्रदाय ने ज्यादातर ईश्वर और जीवों के बीच में जो एक भेद है, ठीक है, उसको स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है कि द्वैत मत के प्रवर्तक यहाँ पे कौन है, निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य जो है आपके द्वैत वेदांत के प्रवर्तक है। इस सिद्धांत के अनुसार जीव और जगत ब्रह्मा से भिन्न है और अभिन्न भी है। जैसे सूर्य और उसकी किरणों में भेद भी है और एकता भी है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर का संबंध माना गया है। इस संप्रदाय में भक्ति को मोक्ष का मुख्य साधन माना गया है। यानी आपका जो द्वैत वेदांत है, इसके जो आपके प्रवर्तक है वो है आपके निम्बकाचार्य, और इनके अनुसार ऐसा माना गया है कि जो जीव है और जो जगत है, ये दोनों ही ईश्वर के समान भी है, यानी आपके एक जैसे भी हैं, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य है और उसकी जो किरणें हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भेद भी करती हैं, कभी एकता में भी हमें दिखाई देती हैं, तो इसी प्रकार से जो ईश्वर है और जो जीव है, इनका संबंध भी यहाँ पे माना गया है इस संप्रदाय के द्वारा। तो इस संप्रदाय का ऐसा मानना है कि जो भक्ति है वो एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हमें जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका वेदांत दिया गया है वो है शुद्ध अद्वैत वेदांत। ठीक है, शुद्ध अद्वैत वेदांत की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो है आपके वल्लभाचार्य माने गए हैं। इस मत के अनुसार ब्रह्मा ही सब कुछ है और संसार भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। संसार को माया या मिथ्या यहाँ पे नहीं माना जाता। ईश्वर की प्रेम पूर्ण भक्ति द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस संप्रदाय में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। तो अगर हम बात करें शुद्ध अद्वैत वेदांत की, तो इसके जो यहाँ पे संस्थापक माने जाते हैं वो है आपके वल्लभाचार्य। ठीक है, इनका ऐसा मानना है इस संप्रदाय का कि संसार के अंदर जो ब्रह्मा है वो ही सब कुछ है। ठीक है, संसार भी अगर वास्तविक स्वरूप में है तो वो ही ब्रह्मा की ही, ईश्वर की ही कृपा से है। तो संसार को यहाँ पे कोई माया नहीं माना गया है यहाँ पे, बल्कि कोई मिथ्या नहीं माना गया है। ठीक है, बल्कि ईश्वर की प्रेम पूर्ण भक्ति के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सभी प्राणी, सभी जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संप्रदाय ने ना ज्यादातर कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, कृष्ण ज्ञान को भी इसमें यहाँ पे ज्यादातर आपका विशेष महत्व दिया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, अचिंत्य भेदाभेद वेदांत की बात करें तो यहाँ पे इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। इस सिद्धांत के अनुसार जीव और ईश्वर के बीच भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन यह संबंध जो है मनुष्य की बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद इसे कहा गया है। इस मत में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो वेदांत जो है ना, वेदांत दर्शन
के विभिन्न संप्रदायों ने ब्रह्मा, जीव, जगत के संबंध की अलग-अलग व्याख्या की है। अद्वैत में जीव और ब्रह्मा को एक माना गया है, जबकि द्वैत में देखें तो दोनों को ही अलग-अलग माना गया है। और विशिष्ट अद्वैत और द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, इन दोनों के बीच में ही आपका समन्वय यहाँ पे स्थापित करते हैं। इन सभी संप्रदायों का उद्देश्य है मनुष्य को सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन देना। इस प्रकार वेदांत दर्शन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन का अमूल्य धरोहर है। यानी अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष से हमें ये समझ में आता है कि जितने भी वेदांत दर्शन में हमें अलग अलग अभी तक हमने जितने भी संप्रदाय पढ़े हैं, वो तीनों ही क्या बात करते हैं, ठीक है, वो सारे संप्रदाय ही हमें क्या समझाते हैं, क्या व्याख्या करते हैं कि जो ब्रह्मा है यानी ईश्वर जो है, जीव जो है और जगत जो है, ये तीनों ही, इन तीनों का ही जो संबंध है वो क्या है, एक दूसरे से ही ये तीनों संबंधित है। और अगर हम बात करें अद्वितीय की, तो अद्वितीय में क्या माना गया है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर को एक ही माना गया है। वहीं अगर हम द्वैत वेदांत की बात करें तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग माना गया है। इसी प्रकार से जितने भी हमने अभी तक वेदांत पढ़े, इनके बीच समन्वय स्थापित सभी वेदांत जो है वो करते हैं, ठीक है। इन संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बेसिकली जितने भी अभी तक हमने संप्रदाय पढ़े वेदांत दर्शन में, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन उनका करना। इसी प्रकार जो आपके वेदांत दर्शन जो है वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन का मूल्य धरोहर कहलाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, सॉरी प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें हमसे पूछा गया है अगले प्रश्न में कि जैन दर्शन के द्रव्य विचार, ठीक है, द्रव्य विचार सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो जैन धर्म में जो द्रव्य विचार है आपका, ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, जैन धर्म जो है वो भारतीय दर्शन की ही महत्वपूर्ण परंपरा है। इसका उद्देश्य क्या है कि जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्त कराना। जैन आचार्यों ने संसार और उसके तत्वों को समझने के लिए या समझाने के लिए जो आपका द्रव्य विचार का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। यहाँ पे द्रव्य का अर्थ वह है, वह वस्तु जो अपने गुणों और परिवर्तनों के साथ सदैव विद्यमान रहती है। जैन दर्शन के अनुसार संसार अनेक द्रव्यों से बना है और प्रत्येक द्रव्य का अपना ही स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये है आपका द्रव्य विचार जैन धर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं द्रव्य का अर्थ। तो द्रव्य के अर्थ की बात करें तो जैन दर्शन जो है आपका, जैन दर्शन में द्रव्य वह है जो नष्ट नहीं होता बल्कि अपने गुणों को बनाए रखते हुए भी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन करता रहता है। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य स्वरूप स्थायी रहता है जबकि उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए सोने से बने आभूषणों का आकार बदला जा सकता है लेकिन सोना जो है आपका वो बना रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो जैन धर्म में जो आपका जो जैन जो दर्शन है, ठीक है, जैन दर्शन में भी आपका क्या बताया गया है कि द्रव्य का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास वस्तु है उसका जो स्वरूप है वो स्थायी रहता है लेकिन उसकी अवस्थाएं यहाँ पे बदलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप सोने से अलग अलग ज्वेलरीज बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, सोने को अलग आकार दे सकते हैं, भिन्न भिन्न आकार दे सकते हैं। सोना जो होता है वो बना रहता है लेकिन उसका आकार जो होता है बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैन दर्शन के अंदर जो द्रव्य है, द्रव्य का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अपने गुणों को बनाए रखना, चाहे आपकी अवस्थाओं में कितना भी परिवर्तन आ जाए। ठीक है, अब हम समझते हैं जैन दर्शन के 6 द्रव्य ऐसे कौन से हैं। तो अगर हम जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व में 6 प्रकारों के द्रव्यों को जो है आपका मिलकर बना है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार क्या है कि जैन दर्शन के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो पूरा विश्व है ना वो 6 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना है। और वो कौन कौन से द्रव्य हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो द्रव्य दिया गया है वो आपको दिया गया है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की बात करें तो जीव चेतन तत्व जो है आपका, इसमें आपको ज्ञान, दर्शन, सुख दुख का अनुभव करने की यहाँ पे आपको क्षमता दिखती है। ठीक है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सूक्ष्म जीव जो है आपके सभी क्या है, द्रव्य हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप जो है आपका शुद्ध और अनंत ज्ञान और अनंत जो आपकी शक्ति है इससे युक्त माना गया है, लेकिन कर्मों के कारण वो संसार से क्या होता है, बंधा रहता है। तो जीव द्रव्य यहाँ पे क्या बताता है कि जो भी आपके पास ज्ञान है, दर्शन है, सुख दुख जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, यही आपकी क्या होती है, जीव चेतना होती है। मनुष्य, पक्षी, कीट पतंगे, इन सभी के अंदर क्या माना गया है, जीव द्रव्य इसमें सभी को माना गया है। क्यों? क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वरूप जो है ना उसका शुद्ध और अनंत ज्ञान और उसको अनंत शक्तियों से युक्त माना गया है, लेकिन कर्मों के कारण वो संसार में क्या रहता है, बंधा रहता है। वहीं हम दूसरे दूसरे द्रव्य की बात करें तो इसमें दूसरा द्रव्य आपका क्या है कि पुदल द्रव्य। ठीक है,
प्रुदल द्रव्य की बात करें तो प्रुदल जो द्रव्य है यहाँ पे भौतिक या जड़ पदार्थ है, ठीक है। जो वस्तु रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त हो वो ही हमारी क्या कहलाती है, प्रुदल कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शरीर आदि ये सब क्या है, हमारे प्रुदल द्रव्य के उदाहरण है। यह द्रव्य मिलन और विघटन दोनों के ही क्या रखते हैं, गुण रखते हैं। वही बात करते हैं धर्म द्रव्य की। धर्म द्रव्य की बात करें तो धर्म द्रव्य हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है, नैतिकता। ये जो धर्म है ना, ये धर्म आपको यहाँ पे जो धर्म का जो अर्थ है, यहाँ पे आपको नैतिकता नहीं है, ठीक है। यहाँ धर्म का अर्थ सिर्फ आपको नैतिकता से देखने को नहीं मिलता, बल्कि जैन दर्शन में जो धर्म का जो द्रव्य है, धर्म द्रव्य जो है वह माध्यम है जो जीव और जो आपके पुगदल को गति करने से आपकी सहायता करता है। जैसे मछली के तैरने का माध्यम बनता है, ठीक है। जैसे जल जो है आपका मछली के तैरने का माध्यम बनता है, उसी प्रकार आपका जो धर्म द्रव्य है वो आपकी गति का माध्यम बनता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आधर्म द्रव्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जैन दर्शन में आधर्म द्रव्य है, इसको क्या बोला गया है कि आधर्म द्रव्य विश्राम स्थिरता का माध्यम है। ये जीव प्रदूल को रोकने में सहायता करता है, जैसे छाया किसी यात्री को विश्राम करने में सहायता देती है, और वैसे ही आधर्म द्रव्य जो है आपका यहाँ पे स्थिरता का माध्यम माना गया है। वहीं अगर हम बात करें आकाश द्रव्य की, आकाश द्रव्य यहाँ पे क्या है, आकाश द्रव्य का मतलब यहाँ पे ये है, आकाश द्रव्य वह है जो अन्य सभी द्रव्यों का स्थान प्रदान करता है। इसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। आकाश दो भागों में यहाँ पे विभाजित माना गया है, लोकाकाश और आलोकाकाश। तो वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आकाश द्रव्य कहलाता है। वही हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है कि काल द्रव्य। काल द्रव्य की बात करें तो काल अर्थात समय, ये परिवर्तन और घटनाओं का कारण माना जाता है। समय के कारण ही वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान भी जो है हमें यहाँ पे संभव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं द्रव्य विचार सिद्धांत का महत्व। तो यहाँ पे अगर हम बात करें द्रव्य विचार सिद्धांत के महत्व की, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो द्रव्य विचार सिद्धांत जो है वो जैन दर्शन का आधार यहाँ पे उसको माना गया है। इसके माध्यम से संसार, जीव और पदार्थ की वास्तविक जो प्रकृति है उसको समझाया गया है। ये सिद्धांत बताता है कि जो प्रत्येक द्रव्य जो है वो स्वतंत्र है और किसी दूसरे द्रव्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो सकता। इससे अनेकांतवाद और सहिष्णुता की भावना को भी हमें बल मिलता है, क्योंकि हर वस्तु को अनेक सृष्टियों से समझा जा सकता है। वहीं अब इसके प्रश्न के हम उपसंहार की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि जैन दर्शन का द्रव्य विचार सिद्धांत विश्व की संरचना और उसके तत्वों का वैज्ञानिक एक तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार संसार जो है आपका वो 6 शशावत द्रव्यों में बटा हुआ है। जैसा भी हमने सारे द्रव्य पढ़े, ठीक है, जीव द्रव्य पढ़ा, प्रुदुल द्रव्य पढ़ा, ठीक है, धर्म और अधर्म, आकाश और काल, ये सब इससे निर्मित बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी द्रव्य क्या कर रहे हैं, अनादि और अनंत है तथा अपने अपने गुणों के साथ कार्य करते हैं। ये सिद्धांत जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन की गहन दार्शनिक दृष्टि को प्रकट करता है और मोक्ष मार्ग को समझाने में भी आपकी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये दिया गया है कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख हमें यहाँ पे करना है, बताना है कि भारतीय दर्शन में आपके कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय दर्शन के बारे में, तो भारतीय दर्शन जो है ना आपका वो विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के जीवन, आत्मा, परमात्मा, संसार तथा मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। भारतीय दर्शन केवल आपका सैद्धांतिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन की सही दिशा देने का भी ये आपका कार्य करता है। भारतीय दार्शनिक जो आपके संप्रदाय है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका आस्तिक, एक है नास्तिक संप्रदाय, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय दर्शन को यहाँ पे कितने संप्रदायों में बांटा गया है, 2 संप्रदायों में यहाँ पे आपका बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन क्या कहता है, आस्तिक दर्शन को समझते हैं। तो आस्तिक दर्शन जो है वे है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। इनके 6 प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्हें हम षड दर्शन भी कहते हैं या षड दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें से पहला आपका दर्शन कौन सा है, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके महर्षि गौतम माने जाते हैं। यह दर्शन तर्क प्रमाण के आधार पर ही सत्य की खोज करता है। इसमें ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का विस्तृत वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन का उद्देश्य
सही ज्ञान और मोक्ष यहाँ पे प्राप्त करना होता है। तो न्याय दर्शन यहाँ पे इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके महर्षि गौतम माने जाते हैं। और इस दर्शन का ऐसा मानना है कि जो आपका तर्क है, जो प्रमाण है, इसी के आधार पर ही हम क्या करें? सत्य की खोज करें। ठीक है, इसमें अपने ज्ञान को प्राप्त करने के अलग अलग आपको विस्तृत साधन यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, और इस जो न्याय दर्शन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? कि सही ज्ञान को प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। वहीं दूसरे दर्शन की बात करें तो वो क्या है? आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके जो प्रवर्तक है, महर्षि कंद यहाँ पे आपके माने जाते हैं। ठीक है, महर्षि कंद माने जाते हैं यहाँ पे आपके प्रवर्तक, और ये दर्शन पदार्थों और उनके गुणों का अध्ययन करता है। इसके अनुसार संसार जो है वो अनेक परमाणुओं से बना हुआ है। इसे भारतीय दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम एक तरीके से कहते हैं या माना जाता है। ठीक है, इसके साथ है आपका नेक्स्ट पॉइंट सांख्यिक दर्शन। सांख्यिक दर्शन की बात करें तो सांख्यिक दर्शन के जो संस्थापक है वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। इस दर्शन में प्रकृति और पुरुष को दो मूल तत्व माना गया है। इसके अनुसार मनुष्य का दुख अज्ञान के कारण होता है और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष इसमें पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले दर्शन की, तो अगला दर्शन क्या है? आपका योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये दर्शन मन, शरीर, आत्मा के संतुलन पर बल देता है और योग के 8 अंग के बारे में ये बताता है, जैसे आपका है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मोक्ष प्राप्ति के ये साधन यहाँ पे माने गए हैं योग दर्शन में। वहीं अगर हम पूर्व मीमांसा दर्शन की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो आपके प्रवर्तक है वो कौन है? महर्षि जैमिनी। ठीक है, यहाँ पे माने गए हैं, और ये दर्शन जो है वो वेदों में बताए गए कर्म कांडों और यज्ञों के महत्व को ज्यादा बल देता है। इसके अनुसार धार्मिक कर्मों का पालन करने से जीवन में सुख और कल्याण यहाँ पे प्राप्त होता है। वहीं हम बात करें वेदांत दर्शन की, तो वेदांत दर्शन यहाँ पे क्या कहता है कि वेदांत दर्शन के जो यहाँ पे प्रवर्तक हैं वो है आपके महर्षि बादरायण। ठीक है, बादरायण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जो ब्रह्मा है वो परम सत्य है और आत्मा जो है वो ब्रह्मा का ही स्वरूप है। ठीक है, ये दर्शन मोक्ष को और जीवन को सर्वोच्च लक्ष्य यहाँ पे मानता है। अब हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन की बात करें तो ये दर्शन जो है, नास्तिक दर्शन, वे है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। इनके अंदर भी आपके प्रमुख 3 संप्रदाय हैं। वो कौन से? चलिए समझते हैं। पहला है आपका चार्विक दर्शन। ठीक है, चार्वक दर्शन की अगर हम बात करें तो चार्वक दर्शन क्या कहता है कि भौतिकवादी विचारधारा का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनुसार केवल वही सत्य है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसी अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन की, बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है? जैसा आप सभी को पता है, ये गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, इस दर्शन में ना आपके 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, 8 आपके ऐसे अष्टांग बताए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का उद्देश्य क्या है कि दुखों से मुक्ति करना। ठीक है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना और अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग जो आपका यहाँ पे है उसके ऊपर ज्यादातर आपका बौद्ध दर्शन जो है वो जोर देता है। वहीं बात करें जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन के जो आपके यहाँ पे प्रवर्तक रहे हैं वो है आपके महावीर स्वामी। ये दर्शन अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ठीक है, और इनके सिद्धांतों पर यह आधारित था। जैन धर्म आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यहाँ पे मानता है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि भारतीय दार्शनिक संप्रदाय मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों परंपराओं ने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इन दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को सत्य, ज्ञान और नैतिकता और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन देना है। इसलिए भारतीय दर्शन आज भी मानव के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है और प्रेरणादायक यहाँ पे माना गया है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है वो ये है, सत्कार्यवाद को विस्तार से समझाइए। अगर हम सत्कार्यवाद की बात करें तो सत्कार्यवाद भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह मुख्य रूप से सांख्य दर्शन में पाया जाता है। सत्कार्यवाद शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सत्य, सत्य मतलब जो पहले से ही विद्यमान है, ठीक है, पहले से ही है, और कार्य की बात करें तो यहाँ पे परिणाम या प्रभाव। तो इस सिद्धांत के अनुसार कार्य अपने कारणों से पहले से ही किसी ना किसी रूप में मौजूद रहता है।
कार्य का निर्माण शून्य से नहीं होता, बल्कि यहाँ पे वह कारणों से प्रकट होता है। वहीं उदाहरण से समझे तो मिट्टी से घड़ा बनता है, ठीक है, मिट्टी से घड़ा बनता है, और जो आपका सत्कार्यवाद के अनुसार जो घड़ा है वो मिट्टी में पहले से ही संभावित रूप में मौजूद था, तो कुम्हार केवल उसे क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो सत्कार्यवाद है, इसका अर्थ हमने समझा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जो आपका सत्कार्यवाद का अर्थ है वो क्या है। तो देखो, सत्कार्यवाद का मूल विचार क्या है कि अस्त से सस्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात जो वस्तु बिल्कुल नहीं है उसे किसी वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं है, ठीक है। तो हर काम जो है, हर कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है और उचित परिस्थितियों में ही उसे प्रकट हो जाता है। जैसे बीज में वृक्ष की संभावना पहले से ही मौजूद होती है। जब आप वृक्ष लगाने से पहले जब आप बीज को अंकुरित करते हैं, बीज को लगाते हैं, तो उसमें क्या संभावना पहले से होती है कि वो वृक्ष उसे बनाए, उस बीज से पहले वो एक पौधा बनाए, पौधे से वो फिर धीरे धीरे उस वृक्ष को बनाए। तो ये संभावना पहले से ही बीज में मौजूद होती है। वहीं दूध की बात करें तो दूध से दही बनती है, तो ये क्या है, आपके सत्कार्यवाद का अर्थ है, ठीक है। वहीं एक और उदाहरण से समझे तो एक और उदाहरण क्या है कि मिट्टी से घड़ा बनता है, यानी मिट्टी के अंदर वो क्षमता पहले से ही होती है कि वो उससे अलग अलग आकार देके अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सभी उदाहरणों में कार्य और अपने कारणों में पहले से ही निहित रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपका क्या है कि सत्कार्यवाद के प्रमुख तर्क कौन से हैं। तो सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए हैं आपके यहाँ पे। तो पहला जो यहाँ पे तर्क दिया गया है वो दिया गया है असद कार अणात, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, जो वस्तु जो है वो अस्तित्व में नहीं है, उससे किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि पहले से कारण में ना हो तो उसका जो निर्माण है वो असंभव हो पाएगा। वहीं हम बात करें उपदान ग्रहण पात की, तो इसमें क्या होता है कि हर कार्य के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता होती है। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, लकड़ी नहीं। इससे सिद्ध होता है कि आपका जो काम है, आपका जो कार्य है, अपने कारण से पहले से ही वो क्या है, विद्यमान है। वहीं अगर हम बात करें सर्व संभावनातः इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि कार्य कारण में पहले से ना हो तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें शक्तस्य और शकाय कारण की, तो इसमें क्या होता है, कारण वही कार्य उत्पन्न करता है जिसमें शक्ति मौजूद होती है। जैसे दूध से दही बन सकती है परंतु तेल से नहीं बन सकता। वहीं अगर हम बात करें कारण भवात की, ठीक है, तो कारण की अगर हम बात करें तो कार्य में कारण के गुण दिखाई देते हैं। जैसे घड़े में मिट्टी के गुण पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य जो है आपका, कार्य कारण का ही परिवर्तित रूप है। तो अब हम आगे बात करते हैं सांख्य दर्शन में जो आपका सत्कार्यवाद है, इसको समझते हैं कि सत्कार्यवाद में आपका जो सांख्य दर्शन जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, सांख्य दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण संसार जो है ना वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति में संसार के सभी तत्व जो है वो सूक्ष्म रूप से पहले से ही मौजूद है, समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए सृष्टि कोई नई रचना नहीं है, बल्कि पहले से ही विद्यमान तत्वों का विकास है। तो अब हम समझते हैं सत्कार्यवाद के उदाहरण को। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होना, ये भी आपका सत्कार्यवाद का उदाहरण है। दूध से दही बनना, सोने से आभूषण बनाना, मिट्टी से घड़ा बनाना, इन सभी उदाहरणों में कार्य अपने कारणों से अलग नहीं बल्कि उसी का ही परिवर्तित रूप कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सत्कार्यवाद का महत्व क्या है। तो सत्कार्यवाद कारण और कार्य इन दोनों के ही बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि संसार में होने वाले अचानक जो भी संसार में जो भी आपके परिवर्तन हो रहे हैं वो अचानक नहीं हो रहे, बल्कि उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये सिद्धांत हमें प्रकृति, सृष्टि और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करता है। वहीं इस प्रश्न के अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि सत्कार्यवाद भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है और उचित परिस्थितियों में प्रकट होता है। सांख्य दर्शन ने इस सिद्धांत को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मिट्टी, घड़ा, बीज, वृक्ष और दूध, दही जैसे उदाहरण जो है इसके प्रमुख प्रमाण है। यह जो सिद्धांत है, सिद्धांत कारण और कार्यों को गहरे संबंधों को समझाने के साथ साथ हमें संसार की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या भी करता है। लगभग 500 शब्दों में
यह सिद्धांत जो है वो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत यहाँ पे करता है।